लैंग्वेज के क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं? ठीक है, फिर भी करेंगे। पढ़ लिया? किस किस को आइडिया है कि कैसे क्या करना पड़ेगा? At t minutes past 2 p.m. the time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square upon 4 minutes. Find it. Find t ना? Find t है। t को बताना है, t का वैल्यू। देखो आइडिया कहाँ तक पहुँचोगे। करवाए इसलिए जा रहे हैं, आ रहे हैं नहीं इसके लिए ताकि ये चले बस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से इक्वेशन तक पहुँचा हूँ मैं। इक्वेशन तक कौन कौन पहुँच सकता है देखो जरा। अभी ना विशाल इज एब्सेंट और परीक्षित है। चलो फिर तो ठीक है। क्या आइडिया लगता है गौरी? मैं स्ट्रेट उस पे आ रहा हूं, सीधा देख लो। अरे सुनो, देखो दो चीजें हैं। अगर पहले ही नज़र में डालोगे इसे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो पढ़ना ही है। वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, वो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, वो उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि क्यों पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हम घड़ी की तरफ चलते हैं, जो घड़ी हम देखते हैं और उसमें हम 2 बजा देते हैं इस टाइम। और 2 के जो टी है ना, इसको मैं मान रहा हूँ 10। इस पास्ट का मतलब क्या है? बाद में, समझ गया? यानी t मिनट्स पास 2 PM, यानी 10 मिनट्स पास 2 PM, यानी 2:10 पर जब घड़ी की सुई 2:10 दिखा रही थी, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड, उस क्लॉक की जो मिनट हैंड थी यानी मिनट वाली सुई थी, अगर मैं उस पॉइंट पे उसको देखूं तो वो इतने मिनट्स, कहाँ पे? इतना मिनट्स की कमी थी। कितने दिखाने में? 3 बजे में। अगर हम घड़ी बनाएं, ठीक है, और मैं ये मान लूं कि वो यहाँ पे थी, 2:05 पे मेरी नज़र पड़ी और मैंने ये कैलकुलेट किया कि अब इसे 3 दिखाने में इतने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ 2 से 3 तक आना है उसे। 2 से 3 तक आई। हम 2 का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने 10 मिनट दे दिया या टी मिनट दे दिया हमें। 2 तो निश्चित था, लेकिन 2 के टी मिनट निकल गया। वो सुई जो है 2 से टी मिनट आगे निकल गई। अब उसे इतने की और ज़रूरत है कहाँ पे पहुँचने के लिए? 3। इसका मतलब ये क्या है? 60 मिनट। तो अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो इट विल शो मी एज 60 मिनट। होगा या नहीं होगा? इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बस इसी का कन्फ्यूजन दूर करेंगे, बाकी तो सारा का सारा वही है जो हमने कर रखा है। समझ रहे हो? अब इसको दूसरे अलजेब्रे के लिए समझो। अभिनव, मेरी जो नज़र है 2:05 पे सुई पे गई। मैंने कहा अब जितनी, अब मैं सवाल अगर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं, हल्का ही बनेगा। जब मैंने सुई देखी, वो मिनट हैंड देखा 2 बजे के बाद, तो वो एक ऐसी जगह पे था, अगर मैं वहाँ पे 11 से गुना कर दूं तो 3 बज जाएंगे। बस यही कहना चाह रहा है, लैंग्वेज का ही फेर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यार सिंपल सा है, 2 में तो आप 11 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 11 तो नहीं, 22, 11 नहीं, 55 से गुना करूँ, 55 से मल्टीप्लाई करूँ तो उस वाले अंक में अगर जहाँ पे वो सुई है उस वाले अंक में अगर 55 से गुना कर दूँ तो 3 बजा देगी। 2 में 55 से हो नहीं सकता क्योंकि 110 देगा।
हो एक में ही सकता है। खैर ये तो दूसरी चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे हम इस बात को सोच के चलेंगे 2 बजे के बाद में t मिनट्स तक आई वो सुई, और वहाँ पे नज़र पड़ी, उसके बाद में ये कैलकुलेट हुआ कि अगर 3 बजाने हैं तो इतने की ज़रूरत और पड़ेगी, यानी नीडेड। क्या पाया गया कि 3 मिनट कम बस इससे, यानी इतना मिनट कम। ये तो बच रहा है 3 बजने में समय, और ये 2 से फालतू निकल गया, तो ये दोनों के दोनों मिला के 60 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई है नहीं आई है? अगर मैं 5 पे हूँ तो 5 तो बच गया, 5 मिनट तो बच गए, और 55 की ज़रूरत रह रही है, तो ये 60 के बराबर रखा जाएगा। अगर ये सुई यहाँ की जगह यहाँ पे होती 25 तो बचता 35। ठीक है, यहाँ पे t 2 से ज़्यादा हो चुके हैं और इतना बाकी बचा है, तो ये दोनों मिला के 60 बनेंगे। इसमें अगर किसी को तकलीफ है तो वो मुझे बताओ। बाकी सारा का सारा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम करते हुए आते हैं। लविश आया कुछ समझ? परीक्षित नहीं आया समझ में? अर्जुन कैसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो सारे में, क्योंकि 4 को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। 4 का एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम से वो कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जल्दी बताओ डाउट्स। प्रियांशी है डाउट? नहीं है? एलसीएम ले लो, इसमें झगड़ने की बात नहीं है। मल्टीप्लाई रहने दो, मल्टीप्लाई को एलसीएम ले लो, ठीक है। बताओ वीर, आगे समझ। एलसीएम लिया गया है, चलो एलसीएम लिया गया है। 4 एलसीएम कितना आएगा? माइनस अभी कंफ्यूज मत करो मुझे, मेरा दिमाग दूसरी जगह है। चुप रहो, बस मैं कर लूँगा। चार एलसीएम आया, यहाँ से 4t आएगा, ठीक है, 4t आएगा। ये हम 2 बार कर रहे हैं ना, ये सवाल वहाँ पे लिखा हुआ है, सवाल का वहाँ से एलसीएम लिया गया है, वो रिपीट हो रही है लाइन। 4 एलसीएम आ गया, 1 4 ज़ा 4 इंटू टी 4t, ठीक है। 4 1 ज़ा टी स्क्वायर हो गया, 4 1 ज़ा माइनस, अच्छा 1 3, हाँ ये 12 ही होगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 12, अच्छा माइनस 12 240। अब यहाँ तक चेक कर लो बस, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं है तो इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, प्लस या माइनस, माइनस 252, ठीक है। तो 242 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो माइनस करके 4 है, 252। जल्दी से 2 पेयर बनाओ, घटा के आएगा 4, 2 दूनी 4 सत्ते 28, 3 तिया 9, 9 और 28 का नहीं बैठेगा, 7 तिया 21, 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं बैठने वाला, 18 और 14, 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है 18 14, 18t माइनस 14t। अमरीजी में 2 या 4 5 सवाल कर रहे हैं, बस फ्री हूँ, और वो बिल्कुल वैसे सवाल लिखे हुए हैं। टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम t कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस 14 लिया गया, 18 ही आएगा, वो हमने ले लिया ना पहले,
दो ही तो फैक्टर बनाए हैं, 14 18 तो आना ही 252 है। तो t प्लस यहाँ से t का वैल्यू आ रहा है -18 जो कि रिजेक्टेड है, माइनस में समय चला गया नहीं होगा, और t का वैल्यू यहाँ से 14। ठीक है, यानी 2 बजे के 14 मिनट पे वो चीज़ें देखी गई हैं। उसके बाद में पता चलता है अगर क्रॉस चेक करने की बात आती है 2 बज के 14 मिनट पे, 3 बजने के लिए इसे ज़रूरत है 40 मिनट की, 40 मिनट की ज़रूरत है। और वो कह रहा है कि t का जो वैल्यू आया अगर उसको हम डबल कर दें, स्क्वायर कर दें 196 और इसे 4 से भाग दें और -3 कर दें तो हमारे पास में वही समय आ जाएगा। तो हमारा जो सवाल है वो एक्यूरेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक और सवाल है जो मुझे ठीक लगा था, इधर देख लो। लक्ष्य वाली सीट यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे बैठेगी, बल्कि वहाँ नहीं यहाँ पे आएगी लड़कियों के सामने। सीट उठा लो, बस बैग को रहने दो, बैग की जरूरत तुम्हें नहीं है, बस वो उठा लो। मुझे पता चल गया है घर वालों को, इधर यहाँ बैठो, घबरा क्यों रहे हो? अब करो बात। हर टाइम हंसी का पता नहीं क्या कारण है। लक्ष्य बोल, हंस नहीं रहा था? हंसते रफ निकाल रहे थे। अब क्या टाइम है रफ निकालने का? मैं फिगर बना रहा हूँ, लिखना कम पड़ेगा, फिगर तो बनाना ही है। ये हमारे पास में एक पार्क है, ठीक है, जिसका अभिनव हमें मेजरमेंट दिया है 50 और 40, 50 मीटर और 40 मीटर। Rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 मीटर स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि बीच में पॉन्ड बनाओ एक, और बीच में जो पॉन्ड बनाना है ना वो इस लहजे से बनाना है कि ये जो ग्रास है ये वाला, अब ये पाथ हो गया ना, ये जो पाथ का एरिया है वो 1184 मीटर स्क्वायर है, 1184 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। यानी अगर हम इसको ABCD माने, EF GH, तो हमें ये बताना है EF कितना है और EH कितना है। ये है हमारा सवाल। और हमें जहाँ पे मैंने लाइनिंग की है उसका एरिया दे रखा है किस रूप में, 1184 मीटर स्क्वायर, है ना। अब हल्का सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ जल्दी से, फिर करेंगे। टोटल एरिया आता है 2000, सीधा दिखाई दे रहा है 2000, माइनस भी कर दिया गया है, माइनस करके 10 में से 4 जाके 6 बचता है। यहाँ पे 9 - 8 1, 9 - 1 8, 816 आ गया हमारा इसका। क्या करना चाहिए अब? विदाउट वेस्टिंग टाइम, इधर देखो इन्होंने क्या किया, देख रहे हो, इन्होंने ये किया है कि इसको x मान लिया और इसको भी x, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और आप ये देख लो, अब अगर मैं इसको x मान के चल रहा हूँ तो ये x है, ये भी x है,
इसका मतलब जो चौड़ाई है उसकी 40 माइनस 2x हो गया, और लंबाई भी 50 माइनस 2x। आप समझ रहे हो? अगर आप एक चीज़ देखो, 40 में से 2x घटाया तो इसी का तो बचेगा, और इधर से भी घटा, यही इसका मतलब इसके जो मैं यहाँ पे अभी राइट क्लिक किया है इसके एरिया की बात हो रही है, इसके मेजरमेंट्स हमारे पास में आ गए हैं, ठीक है। और दूसरे के मेजरमेंट्स क्या है, 50 और 40, दोनों को निकालो और घटा दो, बराबर किसके आएगा, 1184 का, ठीक है, 1184। एक चीज़ और जो इसमें नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है। टोटल में से घटाओ, टोटल है हमारे पास में ABCD का एरिया, ABCD का एरिया माइनस EFGH का एरिया, EFGH का बराबर 1184, यही दिया हुआ है। अगर ABCD का निकालें तो 2000 निकलता है, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई है 50 माइनस एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसमें तकलीफ हो तो बताओ किसी को, नहीं है ना। पाथ को इन्होंने क्या मान लिया, बिल्कुल आराम से खींचा, इन्हें सिर्फ इतना दिखाना है कि ये 1184 है, वो कैसे है वो दिखा रहे हैं। एक्स मान लिया इन्होंने पाथ को, यानी कि ग्रास वाला जो चौड़ाई है उसको, कहाँ पे, अच्छा वहाँ पे तो 2x ही है, तो 2x क्यों हुआ है इसका भी कई बच्चे रीजन समझ नहीं पाते, मैंने लाइन खींच दी है उनके लिए। 40 था पूरा, ये x है, ये x है, तो ये जो बचेगा 40 माइनस एक्स, एंड सिमिलरली 40 माइनस 2x, सिमिलरली ये 50 है, 50 में से ये वाला x गायब हो गया और ये वाला x गायब हो गया, तो 50 माइनस 2x, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें 2000 माइनस इसे और इसे करके क्या आएगा, चलो मैं ब्रैकेट में बैठता हूँ, 80x, ठीक है। उसके बाद में माइनस 100x और प्लस 4x स्क्वायर गया। कैलकुलेशन बहुत गलत हो रहे हैं आज, पता नहीं क्यों, देखो जरा चेक करो, 40 इंटू 50 2000, 40 इंटू 2x 80x, 2x इंटू 50 माइनस 100x आ ही जाएगा, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, ठीक है। कर क्या रहे हैं, प्लस प्लस माइनस, ठीक है। 50 से 50 ये 50, 2000 से 2000 गायब हो गया, क्या 180x हो जाएगा, ठीक है, 180x माइनस 4x स्क्वायर। किसी को जिद है कि मैं तो उसे इधर ही लेके आऊँगा, तो भैया ये जिद मत करो, इसको उधर ले लो, ठीक है, नहीं तो उसमें फिर घूमते फिरोगे। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से क्रम से रख लेंगे, जब ये उधर जाएगा तो डिग्री के हिसाब से रख रहा हूँ, पावर के हिसाब से 4x स्क्वायर, ये उधर की साइड लिख रहा हूँ, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, ये माइनस का प्लस, क्योंकि प्लस ये क्यों रहा, क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसकी साइड चेंज ही नहीं की है, ये स्थिर है वहीं पे, सिर्फ इसको उठा के उधर रखा है। मुझे ऐसा लगता है 4 मोस्ट प्रोबेबली कॉमन आ रहा है, इसको चेक कर लेंगे, ये तो कटता ही है, 8 36 4 6 24 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये 45x होता है, ठीक है, और प्लस 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा 4 6, 296 के टुकड़े करने हैं, जो आएगा प्लस करके 45, और ये थोड़ा सा इजी हो भी सकता है, 296 37 और 8 है, 37 तो प्राइम नंबर आ गया मेरे पास, 37, हाँ 37 और 8 है, ठीक है। कर लोगे अब आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 8x, यहाँ से x कॉमन आके बचता है x माइनस 37, यहाँ से माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 37, यहाँ से x माइनस 37 और x माइनस 8, एक का वैल्यू 37 है, एक का वैल्यू 8 है।
अब ये अपने आप दिमाग लगाना कि कौन सा ठीक है, ठीक है। क्रॉस चेक होगा, किससे तुम्हारा सवाल ठीक बनेगा, इनमें से एक सही होगा, ये गलत आ रहा है, हाँ तो वो दिमाग लगाएंगे। 37 क्यों होगा, जो बताएगा मुझे 37 क्यों होगा उससे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा कि ये लोन बाहर बना है या अंदर बना है, पूछा तो जाएगा कम से कम, ठीक है। 2 आंसर आ रहे हैं, इसको जस्टिफाई करो कि 37 क्यों हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता है, और 8 क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छा सवाल, 8 ही होगा। हाँ हाँ हो जाएगा, आएगा ही, हाँ तो आना ही है। अगर मैं थोड़ा सा और कर पाऊँ तो x का वैल्यू क्या आया है, 8 आया है। 37 को यहाँ पे रखेंगे, 74 बन जाएगा। वैसे कुछ बच्चे महान होते हैं, वो निकाल देंगे उससे भी, क्योंकि वो कहते हैं LB को जब करेंगे तो वो प्लस ही आ जाएगा वापस। हाँ अरे LB करेंगे ना तो वापस प्लस आएगा, ठीक है। एक सवाल मुझे ये ठीक ठाक सवाल लगा था, इसलिए मैंने नोट कर लिया इसे, और नोट जो किया, मेहनत करी, वो रह गई है घर पे। रोहित नहीं आया क्या? रोहित है? देखो सवाल नंबर 6 मुझे पता नहीं है कौन सी एक्सरसाइज है वाला, लेकिन डाल लो बस इसे 6 के, मैं 6 से पहचान जाऊंगा जब सवाल लिखोगे। एट प्रेजेंट आशाज इज 2 मोर देन, ये ईयर्स में है, और ईयर्स में इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर, द स्क्वायर of her daughter Nisha's age. When Nisha grows, to her mother's present age, to her mother's present age, Asha's age would be, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. The present age of Nisha. Find, पता है आपको इनकी वर्तमान उम्र निकालनी है हमें, और साक्ष्य करने लगी। बताइए साक्ष्य कैसे होगा। निशा की एज x ले लेंगे, मैं निशा की एज ले रहा हूँ y, और आशा की ले रहा हूँ x। ये मम्मी है और ये बेटी उनकी, ठीक है। ये मदर है और ये डॉटर, ऐसी है ना, ये हमने ले। चलो आगे बताओ, किस किस को ये बुद्धि में थोड़ी थोड़ी बात आ रही है, ये मुझे जवाब दो। एक ही पॉइंट में ये क्लियर हो जाएगा, सिर्फ इसका एक ही पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास में 3 और 4 5 8 और एक 9 बच्चे हैं ऐसे। क्या करेंगे अब, प्रेजेंट एज में क्या कहा है कि 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। थोड़ा सा आइडिया, जो मम्मी की उम्र है x जो है, जो मम्मी की उम्र है, हाँ तो करो, अभी तो कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। जो मम्मी की एज है वो अपनी बेटी की उम्र की स्क्वायर की 2 से, स्क्वायर से भी 2 ज़्यादा है, तो बेटी की y स्क्वायर,
ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बात आती है चीज़ों की समझने की, ठीक है। When Nisha grows to her mother's present age, when Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. बताओ बिना। निशा की हाँ में काम नहीं चलेगा, बता मुझे। x इक्वल y हो जाएगी तो सर x का वैल्यू रख देंगे ना y की जगह y स्क्वायर प्लस 2। y बराबर तो कभी मम्मी और उसकी हो ही नहीं सकती, वो तो कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कैलकुलेशन जो लगाओगे ना, मैं जो तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, वो किस बेसिस पे लगाओगे, वो बेसिस निकालना पड़ेगा ना। हाँ मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि निशा जो है ना वो y ईयर की एक लड़की है, उसकी जो मम्मी है वो x साल की है, और उनमें ये रिलेशन है उम्रों में कि जो x है ना, ये जो है मम्मी की उम्र वो ये है। तो ये क्या हुई, प्रेजेंट हुई। ये क्या हुई, ये किसकी हुई। इसे इक्वेशन के तरीके से समझो, ये मम्मी की है और ये इन टर्म्स ऑफ डॉटर मम्मी की ही है। आप समझ रहे हो, ये बेटी के उम्रों के हिसाब से जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है ये भी मम्मी की है, ठीक है। अब आप ये देखो, वो कह रही है, वो उसने डायरेक्ट नहीं दिया कि 10 साल बाद या 50 साल बाद या 2 साल पहले, उसने कहा है फ्यूचर में ही, जब निशा अपनी मम्मी की उम्र की होगी, जब निशा अपनी मम्मी की उम्र की होगी तो उसकी जो मम्मी है ना वो 1 साल छोटी होंगी उसकी प्रेजेंट एज के 10 गुना से। ये चीज़ समझनी है बस। हम कई सवालों में, बहुत सारे सवालों में लिखते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन वो निकालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। वो ये कह रहे हैं निशा कितने साल की है, वाई, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे अभिनव y आज है और उसे x बनाना है। कितने साल के बाद में x पहुंच जाएगी हमें पता नहीं है, ना हमें पता करना, हमें सिर्फ इतना पता करना है, सवाल कहता है कि आज निशा 5 साल की है, y साल की है, और जब वो अपनी मम्मी की एज में पहुंचेगी करंट में जो कि x है, समझ रहे हो। अब यहां पे देखो कि ये x इज दिस, तो ये प्रेजेंट एज है और इसके लिए ये फ्यूचर है। आप समझ रहे हो, निशा के लिए ये फ्यूचर है। तो अगर ये फ्यूचर है तो इसको कहना चाह रहे हैं कि जब ये वाली उम्र होगी और इसकी प्रेजेंट एज ये है तो इतने साल बाद ही तो आ जाएगा। भाई सपोज करो ये 10 साल की बच्ची होती, 10 साल की बच्ची होती और यहाँ पे जो प्रेजेंट एज है आशा की वो 50 होती सपोज, तो वो यही तो कह रहा है जब वो प्रेजेंट एज में आएगी, इसका मतलब कितने साल बाद आएगी बच्चों, 40 साल बाद आएगी। यही चीज़ समझने की है बस यहाँ। जब वो अपनी मम्मी की प्रेजेंट एज में आती हैं तो उसकी मम्मी की उम्र, आप समझ रहे हो, तो उसकी मम्मी की उम्र उसकी उम्र के 10 गुना से 1 कम रह जाती है बस, ठीक है। नहीं आया समझ में। अब हम क्या करते हैं, अगर आप एक चीज देखो, हो गया टाइम, यस सर, अच्छा तो हम लेट थे शायद, हैं, हम लेट थे। चीज़ें जो समझाई हैं वो दिमाग में आई, थोड़ी सी भी आई हैं तो उससे काम चला लेंगे। प्रेजेंट एज निशा, प्रेजेंट एज आशा,
x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2, ये सवाल ने हमें कहा है, उसे ये कह रहा है कि ये यहाँ तक आएगी, यानी वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई वर्षों बाद लेके जाना है। समझ रहे हो? इस सवाल को अब इतने वर्षों के बाद में लेके जाना है। सीधा अलजेब्रिकली ना कह के कि 50 साल बाद, 2 साल बाद, उसने ये कहा है कि जब ये बच्ची इसकी उम्र की होगी तो उनके बीच का अंतर बराबर उतने साल के बाद में पूछा जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इतने साल के बाद में दोनों की उम्र निकालते हैं और उसको बराबर रखेंगे tan y माइनस 1 के। आप समझ रहे हो? tan y माइनस 1 के। अगर इसमें किसी को तकलीफ है तो बताओ। अगर मैं जाऊं अगर हम देखें प्रेजेंट एज निशा की y है और आशा की वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अगर हम इसमें से इसमें जाएंगे तो जुड़ जाएगी भाई। इतने साल बाद में हम अगर किसी की भी उम्र निकालेंगे, अगर मेरी उम्र 50 साल है तो मैं इतने साल के बाद में प्लस 50 का हो जाऊंगा। अब नहीं समझे? मेरी उम्र 50 साल है, 10 साल बाद 50 जमा 10। यहाँ पे अगर हम इनकी प्रेजेंट एज को इससे अब कैलकुलेट करेंगे तो इतने साल के बाद में निशा की हो जाएगी प्लस वाई, वाई से वाई खत्म, और इसकी हो जाएगी 2y स्क्वायर, हो जाएगी नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उस इक्वेशन पे काम करना है। मेरे लिए अगला आगे आने वाला सवाल की उतनी महत्ता नहीं है जितनी सिर्फ इस चीज़ की है। अगर ये चीज़ ही नहीं समझ में आई है तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कोशिश करते हैं इसके कैलकुलेशन को करने की। पहले तो इक्वेशन बना लो, प्रेजेंट एज, दिस इज द प्रेजेंट एज, इतने साल के बाद में निशा की उम्र वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई प्लस वाई, ठीक है। कट गया तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 2। ऐसा हो सकता है कि गलत भी कर दूं, तो इसे देखते रहना, ठीक है। और आशा की कितनी हो जाएगी बच्चों? आशा की पहले ही वाई स्क्वायर प्लस 2 है और इसमें ये इतने साल के बाद में बात कर रहे हैं, तो 2y स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई, ये इतने साल के बाद में हो गई उम्र, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो कह रही है कि ये जो उम्र है, ये जो उम्र है ना, उसकी प्रेजेंट एज की 10 गुना से एक कम हो गई। प्रेजेंट एज कितना है? y। प्रेजेंट एज कितना है? y, 10y माइनस 1, ठीक है। अगर यहाँ तक हमने सही किया है तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में वापस आने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास में अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं, ठीक है, हो गया, बस कुछ नहीं करना। नहीं, मुझे ये बता दो अभी अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा देखता हूँ। आ गया ना? हमने कुछ नहीं किया। और x को हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि x की जरूरत नहीं है। x जब y की टर्म में आ तो रहा है, y की जरूरत पड़ेगी, x को लेके फायदा क्या? फिर x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, नहीं बात तो वहीं पाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2y स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर आके जब आएगा तो माइनस 11y हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 11। 10 तो ये है, इधर आके माइनस, और ये 4 है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा 5। 10 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ के कितना है? 11 है, 10 और 1 है ना। और मैं अब इसका आंसर बता देता हूँ सीधा का सीधा। इसका एक वैल्यू सीधा आ रहा है माइनस का, सॉरी प्लस का 5, और एक आ रहा है आधा। मुझे लगता नहीं है कि आधे से कुछ काम चलेगा, है ना, लेकिन फिर भी अगर कुछ आधे से चल सकता है। ऐसे हम अभी कैसे कह रहे हैं? आधा जब पॉजिटिव है, आधे साल का तो हो सकता है बच्चा, 6 महीने का हो सकता है, तो उसमें तो बहस का कोई मुद्दा नहीं है। निकाल लेते हैं यहाँ से 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2y कॉमन दिख रहा है मुझे, y माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन माइनस का y माइनस 5, ठीक है। तो
तो जो दो वैल्यू आए हैं, अगर हम दो वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो y का मतलब आया 2y माइनस 1 आ गया एक तो, और एक आया है y माइनस 5। यहाँ से y का वैल्यू 1/2, यहाँ से y का वैल्यू 5। अब ये तुम देखो कि क्या सही हो सकता है। निशा की जो उम्र है वो 2 उम्र आई है हमारे पास, एक आई है आधे यानी कि 6 महीने की बच्चे, और एक आई है 5 साल की। और अब इसको इसमें रख के देखना है कि क्या वास्तव में ये हो सकता है। रिजेक्ट कौन सा होगा उसका रीज़न तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। x अगर मैं इसकी निकालूं तो मुझे लग रहा है 5 ही बैठेगा, है ना, क्योंकि ये तो इसकी मम्मी की भी बहुत ज़्यादा कम बैठ रही है यहाँ से। भाई अगर y को फ्रैक्शन को आप स्क्वायर करोगे, फ्रैक्शन का 1/4 प्लस, नहीं ये तो रिजेक्ट है, ये तो पहली नज़र में ही रिजेक्ट हो रहा है, इसमें दम ही नहीं है। 5 होगी तो इस वजह से इसकी 27 बैठ जाएगी, और ये 5। अगर मैं अब इसको कैलकुलेट करूं तो वो कह रहा है जब निशा इनकी उम्र में आएगी, इसका मतलब 22 साल बाद की बात कर रहा है, 22 साल के बाद की बात कर रहा है वो। इसका मतलब 22 साल बाद निशा हो गई 27 की, और ये हो गई 49 की, हो गई, है ना। वो क्या कह रहा है कि जब ये 49 की हो गई ना, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट एज का 5 गुना 10 गुना 50, उससे 1 कम है, तो 49 ही तो है। जब ये बच्ची अपनी मम्मी की प्रेजेंट एज में आएगी तो 22 साल बाद आएगी, 22 साल के बाद में दोनों की उम्र इतनी होंगी, है ना। और अगर मम्मी की उम्र देखें आज के पक्ष से, तो मम्मी की उम्र उसकी आज की उम्र की 5 गुना से 1 कम होगी। तो उसकी उम्र आज है 5 गुना 10 50, और 1 कम करेंगे 49, तो 49 ही है, ठीक है। बताओ इसमें भी कोई दिक्कत हो तो कर लोगे? बता दो भैया, कर लोगे? सवाल कही थे शाम, फिर छुट्टी का मन कर गया, काम था ना कि छुट्टी कर दूं, फिर छुट्टी का मन नहीं किया कि चलो पढ़ा देंगे 2-4 सवाल। एक सवाल मैं ले रहा हूँ एपी से, ठीक है, और उसको शायद तुम ना कहो साक्षी कि ये नहीं आता है, उसमें कोई लैंग्वेज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वाले बैच के लिए उन्होंने 11वीं 12वीं में लैंग्वेज खत्म कर दी है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? खुशी जब 10वीं में बच्चे को उन्होंने मना कर दिया तो 11वीं में बच्चा एक साथ कैसे पढ़ेगा फिर? तो उन्होंने ख़त्म कर दिया शायद सीबीएसई ने। वो कह रहे हैं भाषा की कुछ नहीं आएगी, आप इशारों से बात करोगे। हाँ, समाचार तो देखे होंगे वो। सीबीएसई का यही मानना है कि आजकल ध्वनि प्रदूषण बहुत है, तो इस देश के इस वाले बैच को उन्होंने भाषा से मुक्त कर दिया। ये मेरी वास्तव में ये वाला फंडा समझ नहीं आया कि लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे नहीं डिटेल्ड वाले। कई बच्चे खुशी मना रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। दिमाग जो छोटे वो होते हैं ना सवाल, उनमें ज़्यादा लगता है। अब लगा लिए, छोटा सा ही आ रहा। पलक देख कितना छोटा सा सवाल है। मनीष बड़ा राजी हो रहा ना, क्या पूछ रहा? आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं करा रहा हूँ, और मेरा रीज़न ही नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम जब एग्ज़ाम में बैठो तो तुम्हारे मन में ये ना रहे कि ये नहीं कराया गया। इनकम्प्लीशन से क्यों बैठोगे एग्ज़ाम में?
फिर हंसने लगा। ये रुमाल हटा, रुमाल तो इधर बैठ, यहाँ से उठ जा, इसे एक चेयर दो बढ़िया सी। हट जा हट जा हट जा। ये ज़्यादा मस्ती करते हो ना जब एक साथ बैठ जाते हो। अरे बैग की ज़रूरत नहीं है, आप तक पड़ी है बैग की? बैग की पड़ी है? नहीं पड़ी, बस तो निकल के तो आ, ऑफिस में जा, ग्रीन वाली चेयर उठा। एपी का एक सवाल है, -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस डॉट्स हैं प्लस x है बराबर 437। ठीक है जी, सोल्व करना है, बस इतना ही है सवाल। बताओ, -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस, और ये 3 डॉट्स हैं प्लस x है, और उसके बाद में 437 है, 437। अभिनव कुछ आइडिया है? चलो आइडिया बाद में ले लेंगे। अब ए क्या है? -4। लविश डी क्या है? -1 -4। ठीक है, +3 +3। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अरे ये टर्म्स हैं लक्ष्मी, A1 A2 A3, D मिलता है हमें A2 - A1 से। ठीक है, लास्ट वाली टर्म क्या है भाई यहाँ पे? इसे बोलते हैं AN X। ठीक है, और हमें अगर तुम्हें दिख रहा हो तो SN भी दिया हुआ है 437। अब इसमें कुछ बचता नहीं है। अब इस वाले सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे भी ये नहीं बता पाएंगे कि लास्ट टर्म क्या है, जबकि लिखा हुआ है x। ठीक है, कईयों को फिर बाद में ये नहीं पता चलेगा सर सम क्या है इसका, सम सीधा लिखा हुआ है, ये उसमें दिया ही नहीं है इन्होंने, ये प्लस में ही दिया है, तो सम ही तो निकाला होगा इन्होंने। प्रियांशी, ये सम ही तो निकाला है प्लस 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 करके। आया गरिमा समझ में? यस सर तो तेज भी बोला जा सकता होगा। आया है? अनुज क्या करेंगे अब इसमें? आगे का स्टेप क्या होगा? हमें इसमें मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि x का वैल्यू निकालना होगा शायद। वेरिएबल तो x ही यूज हुआ है ना, उसने बोला है सोल्व करो उसे। तो अगर हम एक चीज देखें, अगर मैं SN का फॉर्मूला लगा दूं, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू एवरीथिंग इज अवेलेबल एक्सेप्ट n। n की जरूरत मुझे पड़ रही है, n यहाँ पे सारा है, a अवेलेबल है, d अवेलेबल है, n नहीं है लेकिन an है। तो अब मैं सीधा लगा रहा हूँ an का फॉर्मूला। an का लगा सकते हैं क्या? an इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, an क्या दिया है? x। a क्या है? n क्या है? n तो निकालना है। d क्या है? अगर आपको लग रहा है तो ये x+4 कर सकता हूं क्या? अपॉन 3 भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू n-1। तो n का जो वैल्यू आ रहा है x+4 अपॉन 3 + 1। इसलिए सवाल सामने से लगता है इजी कि कर देंगे, लेकिन n इसका आता है ऐसा, और ये अब रखा जाएगा यहाँ। और इसमें जो बच्चे वो हैं ना जो कहते हैं कर लेंगे, हाँ, जो बच्चे ये बोलते हैं कि हाँ कर लेंगे, कर देंगे हम, तो हमें दिक्कत ही नहीं है कुछ। अभी ना हमें क्या दिक्कत है?
और जैसे हम गलती करते हैं ना छोटी सी, कभी 1221 की जगह 1231 की जगह 21 रख दिया, कभी ये कर दिया, अब तो हेल्प से हो भी जाता है, एग्जाम में तो वो भी नहीं होने वाला। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, यहीं पे एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते हैं, x + 4 + 3, तो x प्लस ये हमारा क्या आया है, n का वैल्यू। अब ये n का वैल्यू यहाँ पे रखना है और 437 के बराबर रखना है। नहीं समझ में आया? आ गया तुम्हारा आंसर भी? आंसर भी आ गया तुम्हारा? नहीं आया? 878। तो चेक कर लेते हैं ना, इतना तो हमने कर लिया, अब वैल्यू रख देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, वैल्यू रख ले। मैं कृष्णा बिल्कुल ऐसे बैठा है जैसे शौक होता है इंटर के बच्चों को पिक्चर देखने का, पैसे तो होते नहीं, पैसे वही 10-20 रुपये, 10-20 रुपये में क्या टिकट मिलेगा? तो ऊपर का तो मिलता नहीं है, वो मिलता है बिल्कुल नीचे का, मतलब हीरो के बिल्कुल जस्ट नीचे। हीरो ये स्क्रीन है तो यहीं बैठे रहना है और ऐसे करके, तो ये बिल्कुल ऐसे ही देख रहा है, इसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा क्योंकि उसमें दिखता ही नहीं है। उसमें सबसे अगली वाली सीट वाले बंदे को ना तो आवाज़ सुनती, ना उसमें दिखाई देता क्या हो रहा है, उसमें सिर्फ उसे पिक्चर सी भागती हुई दिखती है बस वो बस ये हो रहा है। मुझे लग रहा है पहले 3 बच्चों के साथ तो ये क्या ही हो रहा होगा, और क्योंकि इनका पार्टिसिपेशन ही कुछ नहीं है, अपना आते हैं। बस एक चीज़ की कमी है, तालियां बजाना अगर अलाउ कर दूं तो फिर तो बढ़िया ही हो जाएगा। खैर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू हम कर रहे हैं x + 7/3, 437 जो कि SN है बराबर n/2 x + 7/6 हो जाएगा क्या? हो जाएगा या नहीं? n का वैल्यू ये है और ये ½ n है, तो ½ n ये हो गया। मेरा भी गलत हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में, इसलिए यहाँ का 1 का करा लो बस, वो तो वहाँ पे जब इनाम देंगे तो मोदी जी से दिलवा देंगे, चिंता मत करो। 2a का मतलब कितना निकलता है? -8 प्लस n-1, n क्या है? /3 -1 इंटू d तो 3 है